अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ एक ही रेलवे स्टेशन पर एक ही रात में। यह भीड़ नहीं थी दोस्तों, यह दर्द था, यह लाचारी थी, यह टूटे हुए सपनों की कतार थी। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर रात भर लाइन में खड़े वो लोग जो कभी शहर को अपना घर समझते थे, आज बस एक ही बात सोच रहे हैं कि अब नहीं आऊंगा, अब कभी नहीं लौटूंगा। बने रहिए द गली वैली अनप्लग्ड में। मैं हूं मनीष और आज की कहानी सिर्फ सूरत की नहीं है, बल्कि उस पूरे देश की कहानी है जो एक बड़े संकट की तरफ चुपचाप बढ़ रहा है। आज जो सच आपके सामने रखने वाला हूं वो ये है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले सिर्फ 2 महीनों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों में भी लाखों मजदूर अपने गांव लौट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने आप बंद होने लगेंगी। पहले उस रात की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया। उधना रेलवे स्टेशन पर लोग 10 घंटे से खड़े थे, कोई 15 घंटे से। किसी के पास खाना नहीं था, पीने के लिए जूझना पड़ रहा था, पानी पीने के लिए जूझना पड़ रहा था। ट्रेन आई लेकिन जगह नहीं था, लोग दरवाजों पर लटक के चल रहे थे, फर्श पर सो रहे थे, बच्चे भूखे थे और माएं सामान के साथ जमीन पर बैठी हुई थी। अधिकारियों ने इसे सामान्य बताया, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए यह सामान्य नहीं था, यह मजबूरी थी, यह टूटे हुए भरोसे की कहानी थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग एक साथ शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन मजदूरों में ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आते हैं। सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री की रीढ़ यही लोग हैं। अगर ये नहीं रहे तो मशीन खुद पर खुद रुक जाएगी। और जब आप मजदूरों की बात सुनते हो तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ी मार पड़ी है महंगाई से। किराया बढ़ा, खाना महंगा हुआ, दवाई महंगी हुई, लेकिन सबसे बड़ा तमाचा मारा है एलपीजी यानी गैस सिलेंडर ने। कई मजदूर कह रहे हैं कि गैस मिल ही नहीं रही है, और जब मिलती है तो इतनी महंगी है कि 3 से 4 दिन की दिहाड़ी सिर्फ गैस खरीदने में खत्म हो जाती है। अब सोचिए, जब पेट ही नहीं भर रहा है तो आदमी शहर में रहकर क्या करेगा और गांव पैसे कैसे भेजेगा। यही वजह है कि मजदूर शहर छोड़ रहे हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, काम भी घट रहा है, पैसे समय पर नहीं मिल रहे हैं, ओवर टाइम करवाया जा रहा है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। नोएडा में आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे, सैलरी और वर्किंग आवर्स को लेकर हो रहे थे। छोटे कारखाने पहले से दबाव में थे और मजदूरों की कमी इस संकट को और गहरा कर रही है। और आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। सूरत में 17% छोटे कारखाने सिर्फ मजदूरों की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। 17% यह कोई छोटी संख्या नहीं है। अब यहां एक और बात समझना जरूरी है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर से आकर हमारे राज्य में काम कर रहे हो, उनके लिए आंकड़ा यह है कि सूरत हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, 80% प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो फैक्ट्रियां चलाएगा कौन। ये सच है कि बिहारी मजदूर कम पैसों में काम करता था, उसकी वजह से लोकल लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन आज जब वही मजदूर वापस जा रहा है तो फैक्ट्रियां बंद हो रही है। ये बताता है कि इस देश की इंडस्ट्री की जड़ इन्हीं मजदूरों पर टिकी हुई है। गर्मी और पानी का संकट तो ऊपर से अलग मुसीबत है। बड़े शहरों में पानी पीने के लिए मुश्किल हो रहा है। एक नॉर्मल मजदूर 40 से 50 रुपए खर्च करके मिनरल वाटर पीने की हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि उसके लिए हर रुपया घर भेजने के लिए बचाना जरूरी है। जब पानी भी ना मिले, गैस भी ना मिले, तनख्वाह भी समय पर ना मिले, तो फिर शहर में रुकने की वजह क्या बचती है। दोस्तों, जब भरोसा टूट जाता है तो उसके वापस लाना आसान नहीं होता। सूरत में जो हो रहा है वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की औद्योगिक सिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी है। मेक इन इंडिया का सपना तब पूरा होगा जब इन्हीं मजदूर के हाथ मशीन चलाएंगे। यह देश अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर कुछ एआई कंप्यूटर से चले। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में प्लास्टिक बैग से लेकर जूट बॉक्स, हर चीजें इन्हीं के हाथों से बनती हैं। अगर ये शहर छोड़ गए तो मेक इन इंडिया का सपना सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। संकट सूरत में है लेकिन खतरा पूरे देश का है। आज सूरत है तो कल कोई और राज्य होगा। सवाल यह नहीं है कि ये हो रहा है, बल्कि सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। यही था आज का मुद्दा। देखते रहिए द गली वैली अनप्लग्ड, जहां हर खबर बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।